बेदर में। हमने आईबी को भी हिदायत की कि वो एक एफआईआर दर्ज करे, तो ये एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, उसकी तफ्तीश जारी है। आईबी की दरखास्त पर एआवाई न्यूज और अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले पैमरा में शिकायत की, फिर फैसले से पहले ही आईबी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। अरशद शरीफ हैं, ऊपर बैठे हुए लॉबी वालों को मैं कहूंगा कि मेरा उनको सलाम दें, इंतहाई एहतराम के साथ मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी आंखों से पर्दे हटा दिए। उनकी आवाज को दबाने के लिए एक मुकदमा दर्ज किया गया। अरशद शरीफ साहब के मसले पर ये फुर्ती दिखाई है। अरशद शरीफ का गुनाह ये है कि उसने वो पॉइंट आउट कर दिया जो हमारे बहुत से मेंबरान वुज़रा ने पॉइंट आउट किया कि बताइए हमारा कसूर क्या है। अरशद शरीफ के ऊपर क्यों एक्शन, उसके ऊपर क्यों एफआईआर कटवाई है? वो तो एक जर्नलिस्ट है, आप इन्वेस्टिगेट करें अपनी आईबी को। किस शख्स के हाथों से रुसवा है वतन दुनिया भर में, रुसवा है वतन दुनिया भर में। इस नुमा इंसानों की ऐ दोस्त सना क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को ज़िया सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। एआवाई न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा हैदराबाद के थाना 20 सेक्शन में दर्ज किया गया है। हक बात पर कोड़े और जिंदा। मीडिया तो सिर्फ आईना दिखाता है, और अगर उस आईने में आपकी शक्ल बदनुमा नजर आ रही है तो आईना मत तोड़ें, अपनी शक्ल बदलें, अपनी शक्ल के खदोखाल बेहतर करने की कोशिश करें। बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान है कि सहमे बैठे हैं। खूंखार दरिंदे हैं रक्सा, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा। अरशद शरीफ के घर से जो एक दिन में 2 जनाजे उठे, जो शहीदों का वारिस है, आज ये इनके हुब्बुल-वतनी के ऊपर सवाल उठाएंगे। आज ये फैसले करेंगे कि मुल्क में गद्दार कौन है और हुब्बुल-वतन कौन है। अरशद शरीफ और इमरान रियाज, ये आप मुझसे लिख के ले लें, कल इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत फिर आएगी। और इन्होंने अगर ना खड़का के रख दिया तहरीक इंसाफ, आजाद ज़हन वाले लोग हैं। एक टीवी प्रोग्राम में अरशद शरीफ ने बकायदा डेट्स बताई, जिस डेट्स के ऊपर ये लोग मिल रहे थे अमेरिकन एम्बेसी में जाके। अरशद शरीफ ने सही सवाल पूछे कि क्या है ये, यानी गवर्नमेंट पावर जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियारात पूरे नहीं है। वो सहाफी जिनकी रेपुटेशन, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे। अरशद शरीफ, उसके ऊपर एफआईआर कटवा दी। अरशद शरीफ, उसका भी कोई कीमत नहीं है ज़मीर की। उसको जिस तरह हरासा किया जा रहा है कि उसका किसी तरह मुंह बंद हो जाए। अरशद शरीफ जैसे मुहिब्बे वतन सहाफी, उनके खिलाफ एफआईआर कट रही है। अरशद शरीफ, तो मैं आज खास सारी कौम के सामने सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह तुम डटे हुए हो, जिस तरह ये सहाफियों को खौफ फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, एफआईआर काट रहे हैं। इमरान रियाज को पकड़ के इन्होंने जेल में डाला। एयाज हमीद, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, ये वो लोग हैं जो हक पे खड़े हैं। अरशद शरीफ जैसे दिलेर, ईमानदार, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफी, ऐसे लोगों पे हमें फख्र होना चाहिए। उसको डरा रहे हैं, एफआईआर काट रहे हैं। वो जो 4 एंकर्स हैं, उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, और वो मैं उनको सलूट करता हूँ, वो हीरोज हैं, वो खड़े रहे अपने मौक़िफ़ पे। मैं तो आज सलाम करता हूँ उन सहाफ़ियों को, मीडिया एंकर्स को, जिनके ऊपर एफआईआर्स काटी हुई हैं, जिनको टेलीफोन कर करके धमकियां दी जा रही हैं, उसके बावजूद खड़े हैं। इस जुल्म सितम को लुत्फ़ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को ज़िया सर को
बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। 75 साल से जो गुलामी कर रहे हैं, जिनकी गुलामाना जहनियत है, उनको शायद आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की सोच 75 साल बाद शायद काबिल कबूल नहीं है। वो गुलाम रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम गुलाम नहीं है। ये हमारा घर है, हम इसका दिफा करेंगे। हम क्या चाहते हैं?